नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन संपन्न। सीएम का बूथ पर ज्यादा फोकस करने पर जोर। सीएम ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी के झूठ से डटकर मुकाबला करना है, ये कहा गया है। रमन सिंह सरकार की नाकामी को बताना है, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है, ये सीएम ने इस दौरान अपने बयान में कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सीएम का इस दौरान बूथ पर ज्यादा फोकस करने पर जोर देने पर उन्होंने कहा है और बीजेपी के झूठ से डटकर मुकाबला करना है, रमन सिंह सरकार की नाकामी को बताना है, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है। तमाम बातें सीएम की तरफ से इस दौरान कही गई हैं। किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने को लेकर सांसद विजय बघेल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सांसद विजय बघेल ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धान खरीद को लेकर राजनीति की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से सेवा भाव से काम करती है और हमेशा करती रहेगी। सांसद विजय बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बहुत बड़ा निर्णय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमारे कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी ने लिया है। उसी विषय पर चर्चा करने आप सबके बीच में मैं आप सबको आमंत्रित किया था। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी, महामंत्री भाई ललित चंद्राकर जी उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान हित में निर्णय ले रहे हैं। जो केंद्रीय बजट था उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, 5 गुना केंद्रीय बजट में भी बढ़ोतरी हुई है आज तक के इन 9 वर्षों में। और ये बताता है कि किसान हित में कितने गंभीर हैं और कितने वो किसानों के को प्राथमिकता रखकर अपनी सरकार चला रहे हैं। अभी जो धान की एमएसपी हुई, क्योंकि हम लोग किसान पुत्र हैं और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को माना जाता है। प्रमुख रूप से धान में ही राजनीति बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां करती है, लेकिन उस भाव के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता काम नहीं करते। सेवा भाव से हमारे नेता काम करते हैं और उसी भाव को प्रदर्शित करते हुए अभी जो धान में रिकॉर्ड 143 रुपया बढ़ोतरी की गई है और ये अभी तक का रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल में एक बार नहीं हुई है। और अभी जब हम लोग 2040 में पिछले साल धान बेचे थे एमएसपी में, अभी उसकी कीमत बढ़ के 2183 रुपया हो गई है। अब ये वाहवाही लूटते हैं यहाँ के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि मैं किसान हित ऐसी हूँ। एक मुश्त राशि समर्थन मूल्य का माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। 2183 रुपया इस साल हमको मिलेगा जब ये अगले साल फसल आएगा। अभी हमको 2040 रुपया डायरेक्ट हमारे खाते में मोदी जी भेज रहे हैं, एक मुश्त। और ये राजीव गांधी योजना के तहत 4 किस्तों में किसानों को राशि दे रहे हैं और लगातार चूंकि एमएसपी बढ़ रही है, शुरू साल में ये 685 रुपया दिए अंतर की राशि, उसके बाद हो गया 635 रुपया, फिर 632 रुपया, फिर 562 रुपया, फिर 460 रुपये, लगातार कम होते जा रहा है क्योंकि मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो इनकी भूमिका कम होते जा रही है और फिर भी वाहवाही लूट रहे हैं।
मगर आज तक किसान हित में काम करने वाला मोदी जी वाहवाही नहीं लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों का और सेवा भाव का हम लोग काम कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर संभाग में सम्मेलन कर रहे हैं, साथ ही रायपुर से हर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यहां से जीत का संदेश लेकर जाएंगे। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। वहीं बीजेपी के 65 सीट जीतने की बात पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बीजेपी ने 75+ का नारा दिया था, वहां मुश्किल से 40 सीटें ही आई थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति झूठ पर आधारित होती है। आज हमारा चौथा सम्मेलन हुआ। हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। पिछली बार मैडम हमने किया है, पहले प्रियंका जी वहां पर आई थी, हमारा बहुत बड़ा वहां पर कार्यक्रम हुआ था, लाखों लोगों का। और उसके बाद हमने संभागीय सम्मेलन बस्तर से शुरू किया। बस्तर बहुत मजबूत क्षेत्र है, बस्तर ने बहुत दुख के दिन देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो उन्होंने दुख देखा वो उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पत्र लिखा गया है। बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने का अनुरोध यहां मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और बिलासपुर को उड़ान 5 योजना से जोड़ने का अनुरोध इस पत्र के जरिए सीएम भूपेश बघेल ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं और कार्य योजना बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाने की कोशिश भी की जा रही है। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता फिर से सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कई और बातों को भी सामने रखा। संभागीय सम्मेलन आज रायपुर संभाग का सम्मेलन है, जिसमें चौथा संभागीय सम्मेलन है। अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर सरगुजा संभाग का होगा। हम संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी, उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती है और हम लोग एकजुटता के साथ ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में दमदारी के साथ चुनाव लड़ सकें। ये है भारतीय जनता पार्टी। टिफिन पॉलिटिक्स सत्ता में रहते कर लेते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था,
जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हसरा हुआ रहता। समय रहते कर लिए होते तो शायद कुछ भला होता भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष में भी इन 4.5 सालों में पहले कोई ध्यान नहीं दिए, एसी कमरों में दुबक के रह गए। अभी जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो छोटे नेता हो बड़े नेता निकलने का प्रयास करते हैं। जो टिकट के दावेदार हैं लगभग वही निकलते हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है आज भी भारतीय जनता पार्टी से कटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं दिखता। ये है भारतीय जनता पार्टी टिफिन पॉलिटिक्स सत्ता में रहते कर लेते तो शायद वो कार्यकर्ताओं के बीच जो दूरी है वो दूरी नहीं बन पाती, क्योंकि सत्ता मिलने के बाद जिस ढंग से सत्ता का गुरूर था, घमंड था, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हसरा हुआ रहता। समय रहते कर लिए होते तो शायद कुछ भला होता भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष में भी इन 4.5 सालों में पहले कोई ध्यान नहीं दिए, एसी कमरों में दुबक के रह गए। अभी जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो छोटे नेता हो बड़े नेता निकलने का प्रयास करते हैं। जो टिकट के दावेदार हैं लगभग वही निकलते हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है आज भी भारतीय जनता पार्टी से कटा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं दिखता। ओम माथुर के दौरे से कितना संभागीय सम्मेलन आज रायपुर संभाग का सम्मेलन है, जिसमें चौथा संभागीय सम्मेलन है। अंतिम सम्मेलन अंबिकापुर सरगुजा संभाग का होगा। हम संभागीय सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और हमारी कार्य योजना कि हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हम किन रणनीति क्या होगी, उसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का भी प्रयास करते हैं और उनसे फीडबैक ले लेते हैं। कोई कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं हम, ताकि हम 2023 के चुनाव में दमदारी के साथ जनता के बीच में जाएं, हमारी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में एकजुटता के साथ जाएं, नेताओं में एकजुटता रहे। सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती है और हम लोग एकजुटता के साथ ये संदेश देने का प्रयास करते हैं ताकि हम 2023 में दमदारी के साथ चुनाव लड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी पूरे देश भर में हम पूरा महीना 9 वर्ष बेमिसाल इस रूप में मना रहे हैं। मेरा ये प्रवास शुद्ध रूप से 9 वर्ष बेमिसाल के रूप में। लोग कितना जुड़ पा रहे हैं सर, लोग कितना जुड़ पा रहे हैं आप लोग से? खुद आप देख लो। और राजधानी रायपुर में नया भारत उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के एनआईटी में केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित रंगोलियां और पेंटिंग बनाई गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रंगोली और पेंटिंग बनाने वाले बच्चों से मिले। ओम माथुर ने कहा, कला और भारत के प्रति सकारात्मक सोच देखकर गौरव का अनुभव कर रहा हूं। इन बच्चियों के अद्भुत रंगोली को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। बेमेतरा में परियोजना अधिकारी के खिलाफ सहकर्मी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। योजनाओं के संचालन के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संसदीय सचिव से शिकायत की गई है। नवागढ़ में पदस्थ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सरस्वती चंद्रवंशी के खिलाफ उनकी ही अधीनस्थ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाते हुए महिला बाल विकास की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उन्होंने बकायदा लिखित में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे से शिकायत करते हुए परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
सर, हम लोग महिला बाल विकास से आए हुए हैं। हम लोग पर्यवेक्षक हैं और हमारे साथ में और जो समस्त स्टाफ है वो सभी आए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ परियोजना अधिकारी श्रीमती जनवंशी मैडम है, उनके लिए हम सर से महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे। हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताने के लिए आए थे। वो हमको बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दी हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको इतना प्रताड़ित करके रख दिए। अब कार्यालय में हम लोग 5 मिनट हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना अभद्र व्यवहार उनका रहता है सभी स्टाफ के प्रति। किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए उनका व्यवहार जो है एकदम बहुत ज़्यादा मतलब सहन करने योग्य नहीं है उनका व्यवहार। अभी हम लोग यहाँ कुछ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चल रहा था जो विगत 4 माह से बंद था। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का भी बोलबाला रहा। आवासीय तीरंदाजी और एथलेटिक अकेडमी के खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किए। आवासीय तीरंदाजी अकेडमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में सिल्वर मेडल मिला और ओवरऑल में दूसरा पोजीशन मिली है। आवासीय एथलेटिक अकेडमी बिलासपुर के खिलाड़ी कुमारी तरनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में 25 मई को राज्य के विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। सीएम भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने खिलाड़ियों को इस जीत की बधाई दी है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। बता दें कि 15 जून तक चलने वाले इस दौरे के दौरान वो महासुमन, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग लोकसभा में भी सभा करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभाएं की जाएंगी। वहीं प्रभारी ओम माथुर के रायपुर पहुंचने पर सांसद सुनील सोनी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का जमकर स्वागत किया है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी अपने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह महाजनसंपर्क अभियान कर रही है और इसी के तहत प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे। सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी पूरे देश भर में हम पूरा महीना 9 वर्ष बेमिसाल इस रूप में मना रहे हैं। मेरा ये प्रवास शुद्ध रूप से 9 वर्ष बेमिसाल के रूप में। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ दौरे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने दिया बयान। दुर्ग, महासुमंद, कांकेर, रायपुर, राजनांदगांव लोकसभा का दौरा करेंगे ओम माथुर। योजना के लाभार्थियों से वरिष्ठ नेताओं और जनसभाओं को ओम माथुर संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के नेता महाजनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में लगभग 500 ऐसे लोकसभा क्षेत्र और लगभग 4000 विधानसभाओं में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास हो रहा है। राष्ट्रीय नेता दौरे कर रहे हैं, उनके आम सभा हो रही है, उनका हमारा लाभार्थियों का सम्मेलन हो रहा है, हमारा प्रबुद्धजनों के साथ में उनके साथ बैठकें हो रही है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जिसके माध्यम से सीधा सीधा वो जनता के साथ में सीधा संवाद करेंगे। राजधानी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में संभागीय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं शाम को नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित ओपन माइक छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। उसके बाद शाम करीब 5:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित वाल्मीकि समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी सीएम शिरकत करेंगे।
कई सम्मेलनों में सीएम शामिल होंगे। जगह जगह संभागीय सम्मेलन कार्यक्रम यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। आने वाले चुनावों की तैयारी जोरों शोरों से जारी है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जा रहा है। इसी के तहत जगह जगह कार्यक्रम होने हैं और उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।